नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन कर इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम उपसर्ग और प्रत्यय को समझते हैं। आज हमने सिर्फ उपसर्ग को लिया है, जो सभी परीक्षा की दृष्टि से सभी के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। हिंदी व्याकरण उपसर्ग और प्रत्यय, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, भाग 1। शब्द के पहले लगने वाले शब्दांशों को उपसर्ग और शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग शब्द के अर्थ को बदलते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के अर्थ और रूप को बदलते हैं। इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। पहले, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उनके अर्थ को बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के 3 प्रकार हैं। पहला, तत्सम उपसर्ग, जो संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। दूसरा, तद्भव उपसर्ग, हिंदी भाषा के ये उपसर्ग हैं। और तीसरा है आगत उपसर्ग, उर्दू, अरबी, फारसी भाषा के उपसर्ग हैं। तत्सम उपसर्ग, संस्कृत भाषा के उपसर्ग को हम पहले देखेंगे। तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। संस्कृत में मूल 22 उपसर्ग माने गए हैं। इन उपसर्गों के योग से बने शब्दों की रचना नीचे दिए जा रहे हैं। उपसर्ग हैं अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, आ, उत या उद, उप, दूर, दुस, नी, नीर, निश, प्र, प्रति, परा, परि, सम, सु, वी। पहला है अति उपसर्ग, अर्थ है अधिक, ऊपर, उस पार। शब्द है अत्यंत, अत्यल्प, अतियुक्ति, अतिकाल, अतिसार, अतिक्रमण, अतिशय, अतिजीवन, अतिदेश, अतिपात, अतिभोग, अतिरंजना, अतिराष्ट्रीयता, अतिरिक्त, अतिरेक, अतिवृष्टि, अतिव्याप्ति, अतिमान, अतिशय, अतीन्द्रिय, अतीत, अत्याचार। दूसरा है अधि उपसर्ग, अर्थ है ऊपर, प्रधान, अंतर्गत, ऊंचा, मुख्य, अधिक, अधिकार आदि। शब्द हैं अध्यक्ष, अध्यात्मक, अध्यापक, अध्याय, अध्ययन, अधिकरण, अधिकार, अधिकांश, अधिकृत, अधिक्रय, अधिक्षेत्र, अधिगत, अधिगम, अधिग्रहण, अधित्यका, अधिदेव, अधिनायक, अधिनियम, अधिपति, अधिभार, अधिमास, अधिनिर्णय, अधिमूल्य, अधिराज, अधिराज्य, अधीन, अधिरोहण, अधिलाभ, अधिशासी, अधिष्ठान, अधीक्षक, अधिष्ठाता, अधिसूचक, अधिहरण, अधीश आदि। तीसरा है अनु उपसर्ग, अर्थ है पीछे, सादृश्य, संग, साथ, बार बार, समान। शब्द हैं अनुकरण, अनुसंधान, अनुयायी, अनुग्रह, अनुज, अन्वय, अन्वेषण, अनुकंपा, अनुकरण, अनुकलन, अनुकूल, अनुकृत, अनुक्रम, अनुक्षण, अनुगमन, अनुगामी, अनुगृहीत, अनुचर, अनुजीवी, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्त, अनुचिंतन, अनुच्छेद, अनुज्ञा, अनुताप, अनुतोष, अनुदान, अनुदेश, अनुधावन, अनुनाद, अनुपात, अनुपान, अनुपूरक, अनुप्रास, अनुबंध, अनुभव, अनुभाग, अनुमति, अनुमान, अनुयान, अनुयायी, अनुरक्षक, अनुवाद, अनुशंसा, अनुशासन आदि। चौथा है अप, अर्थ है निरादर, निषेध, बुराई, अपकर्म, दीनता, विकार। शब्द हैं अपकर्म, अपकर्ष, अपकार, अपगति, अपचार, अपचेता, अपध्वंस, अपभ्रंश, अपभ्रष्ट, अपभ्रंश, अपमान, अपमिश्रण, अपयोजन, अपराग, अपराध, अपरूप, अपताप, अपप्रयोग, अपयश, अपरिवर्तित, अपवाद, अपव्यय, अपांग आदि। पांचवा है अपि उपसर्ग, अर्थ है भी और निश्चित, निकट। शब्द हैं अपितु, अपिधान, इसका अर्थ होता है ढक्कन, अपिहित, ढका हुआ, अपिधि, अपिहिरित, अपहृत आदि।
नोट्स, विशेष नोट हैं, इस उपसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत में होता है या हिंदी में अव्यवहारित है। 6 नंबर का है अभि उपसर्ग। अर्थ है इच्छा, पास, सामने, कुशल, चारों ओर, अनुचित। शब्द हैं अभीष्ट, अभ्यर्थी, अभ्यास, अभ्यागत, अभ्युदय, अभ्युदय, अभ्युत्थान, अभ्यंतर, अभिकर्ता, अभिगमन, अभिघात, अभिचार, अभिजात, अभिज्ञान, अभिज्ञ, अभिनंदन, अभिनव, अभिनय, अभिपुष्ट, अभिप्राय, अभिभावक, अभिभूत, अभिमन्यु, अभिमान, अभिमुख, अभियंता, अभियुक्त, अभियोग, अभिरक्षक, अभिराम, अभिलेख, अभिलाषा, अभिवादन, अभिशंसा, अभिशंसा, अभिशाप, अभिषेक, अभिसार, अभीष्ट आदि। 7वां है अ उपसर्ग। अ का अर्थ है अनादर, हीनता, बुरा, कमी, निश्चय, हीन, उतार, निषेध, बुराई, व्याप्ति। शब्द हैं अवगुण, अवहेलना, अवनति, अवसाद, अवगाहन, अवकाश, अवकीर्ण, अवक्रांत, अवगत, अवग्रह, अवकुंठन, अवचेतन, अवज्ञा, अवतरण, अवतार, अवतीर्ण, अवदशा, अवदान, अवधान, अवधारण, अवधि, अवनत, अवबोध, अवमानना, अवरोध, अवरोह, अवरोहण, अवलेह, अवलोकन, अवांतर, अवशेष, अवसर, अवाप्ति, अवस्था आदि। विशेष नोट है तद्भव शब्दों के साथ इसका रूप अ हो जाता है, जैसे अवगुण, अवघट आदि। 8वां है आ उपसर्ग। इसका अर्थ है अनादर, विपरीत, सीमा, पूर्ण, अपनी ओर, बलपूर्वक, उल्टा, तक आदि। शब्द हैं आदेश, आहार, आगमन, आजना, आभार, आकंठ, आकर्षण, आकंप, आकलन, आकार, आकाश, आक्रांत, आकांक्षा, आख्यात, आक्षेप, आक्रमण, आक्रोश, आगत, आगमन, आगनम, आगनन, आगार, आचरण, आच्छादन, आचमन, आचारण, आजन्मा, आज्ञा, आजानु, आजीवन, आजीविका, आतंक, आतप, आतप्त, आदान, आधार, आनंद, आपत्ति, आपात, आक्षेप, आमरण, आबाल वृद्ध, आभूषण, आमरण, आमुख, आमोद, आयात, आयोग, आरक्त, आरंभ, आराधना, आरोपण, आरोहण, आवेग, आशंका, आश्रय, आसन, आहार आदि। 9वां नंबर का उपसर्ग है उद या उत उपसर्ग। अर्थ है उच्चता, ऊपर, श्रेष्ठ, ऊंचा। शब्द है उत्थान, उद्गम, उन्नति, उद्योग, उच्चारण, उल्लंघन, उद्देश्य, उत्तम, उद्घाटन, उत्कर्ष, उदयम, उद्धत, उन्माद, उदार, उज्ज्वल, उल्लंघन, उद्गार, उन्नति, उद्धरण, उन्मेष, उज्जपिणी, उद्दीपन, उद्बोधन, उच्चाटन, उद्घाटन, उन्मिलन, उद्वाह, उल्लेख, उद्धृत, उदय, उन्मत्त, उच्छृंखल, उन्नयन, उच्छिष्ट, उल्लिखित, उच्छेवशन, उद्धार, उडयन, उन्नत, उन्नाव आदि। 10 नंबर का उपसर्ग है उप उपसर्ग। अर्थ है समीपता, सहायता, गौण, छोटा, आरंभ। उपहार शब्द है उपहार, उपवास, उपदेश, उपकार, उपकूल, उपकृत, उपक्रम, उपकीर्ण, उपचार, उपजीवी, उपजीविका, उपत्यका, उपद्रव, उपदर्श, उपदेश, उपधारा, उपनगर, उपमान, उपन्यास, उपनाम, उपनिवेश, उपनिषद, उपभेद, उपभोक्ता, उपमंत्री, उपमा, उपमान, उपयुक्त, उपयोग, उपराम, उपलक्ष्य, उपलब्धि, उपवन, उपवास, उपसमिति, उपसर्ग, उपस्थिति, उपाधि, उपांग, उपासना, उपायुक्त, उपाध्याय, उपाध्यक्ष, उपग्रह, उपमंत्री आदि। 11 नंबर का है दूर उपसर्ग। इसका अर्थ होगा बुरा, कठिन, विपरीत। शब्द है दुस्साहस, दुष्कर,
दुस्साध्य, दुर्गति, दुर्भाग्य, दुर्बल, दुष्कर्म, दुर्लभ, दुर्गुण, दुर्दशा, दुराचार, दुरवस्था, दुराग्रह, दुराचरण, दुराचारी, दुरुत्साहित, दुरुपयोग, दुर्गम, दुर्घटना, दुर्जन, दुर्जे, दुर्दशा, दुर्दांत, दुर्दीन, दुर्लभ, दुर्व्यवहार, दुराज, दुरात्मा आदि। नोट दिए गए हैं यहाँ पे। दूर उपसर्ग घोष ध्वनियों के आरंभ में लगता है। दुष उपसर्ग अर्थ है कठिन, बुरा, विपरीत। दुष में दु स है, तलाबी स, मूर्धनी स, दंती है। यहाँ पे तीनों से शब्द हैं। दुष, दुष, दुष। क है दुष, कठिन, बुरा, विपरीत, निषेध। दुष्चक्र, दुश्चिंता, दुष्चरित्र, दुश्चय, दुशासन, दुश्शील आदि। नोट्स दिए गए हैं यहाँ पे। यह उपसर्ग उद्घोष तालव्य ध्वनियों से शुरू होने वाले शब्दों के आरंभ में लगता है। दुष कठिन, बुरा, विपरीत, कठोर, निषेध, ये उसका अर्थ है। शब्द हैं दुष्कर, दुष्कर्म, दुष्प्रभाव, दुष्कृत, दुष्परिणाम, दुष्प्रेरणा, दुष्फल आदि। इसमें नोट दिए गए हैं। दुष उपसर्ग क, प, फ व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों के प्रारंभ में लगता है। दुष कठिन, बुरा, विपरीत, कठोर, निषेध। अर्थ शब्द हैं दुस्तर, दुस्स्वप्न, दुस्सह, दुस्साहस, दुस्साध्य। विशेष नोट यहाँ पे दिए गए हैं। यह उपसर्ग अघोष तालव्य ध्वनियों से शुरू होने वाले शब्दों के आरंभ में लगते हैं। 13 नंबर का है उपसर्ग नि उपसर्ग। अर्थ है नीचे, निषेध, अधिकता, बड़ा, समूह। शब्द हैं निवारण, निषेध, निलय, निकर, निकम्मा, निकृष्ट, निकाय, निकुंज, निक्षेप, निगम, निगूढ़, निगोड़ा, निग्रह, निठल्ला, निडर, निश्चय, निदर्शन, निदाघ, निदान, निर्देश, निदेशक, निधन, निधि, निपट, निपात, निपुण, निपुता, निबंध, निबद्ध, निमृत, निमंत्रण, निमग्न, निमिलन, नियम, नियमित, नियामक, नियुक्त, नियुक्ति, नियोग, नियोजन, निरत, निरूपण, निलय, निलंबन, निवारण, निवास, निवेश, निहित, न्याय, न्यास आदि। 14 नंबर का है निरुपसर्ग। अर्थ है निषेध रहित, बाहर, दूर, बिना, निश्चय, अत्यंत। शब्द हैं निरंकुश, निरंजन, निरंतर, निरक्षर, निर्नुनासिक, निर्भिमान, निर्भिलाषा, निरभ्र, निरर्थक, निर्बद्ध, निरवधि, निरस्त, निरापद, निरामय, निरामिष, निरालंब, निरावरण, निराशा, निराश्रय, निराहार, निरीक्षण, निरीह, निरुक्त, निरुत्तर, निरुद्देश्य, निरुद्यम, निरूपम, निरुपाधि, निरुपाय, निर्गंध, निर्गत, निर्गम, निर्गुण, निर्जन, निर्जल, निर्जीव, निर्णय, निर्दय, निर्दलीय, निर्दिष्ट, निर्देश, निर्धन, निर्धारण, निर्निमेष, निर्बाध, निर्भय, निर्भर, निर्भीक, निर्मम, निर्माण, निर्माल्य, निर्मुक्ति, निर्मूल आदि। विशेष नोट यहाँ दिए गए हैं। घोष ध्वनियों से पहले निर उपसर्ग लगते हैं। 15 नंबर का है निश उपसर्ग। निश और निस। अर्थ है बिना, निषेध, रहित, बाहर, दूर, निश्चय, अत्यंत। क निश्चय, निश्चय, निश्चल, निश्चेत, निश्चेष्ट, निश्चल, निशब्द, निशंक, निश्वास, निशुल्क, निशेष, निर्श्रेष्य आदि। निस बिना, निषेध, रहित, बाहर, दूर, निश्चय, अत्यंत। शब्द बनेंगे निश से निष्कंप, निष्करुण, निष्कर्ष, निष्करण, निष्कलंक, निष्काम, निष्कासन, निष्क्रमण, निष्क्रिय, निष्प्राण, निसफल। विशेष नोट यहाँ दिए गए हैं। यह उपसर्ग क, फ, ब व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों के आरंभ में लगता है। निस बिना, निषेध, रहित, बाहर, दूर, निश्चय, अत्यंत। शब्द हैं
निःशब्द शब्द है निस्तार, निस्तल, निस्तारण, निस्तेज, निस्वास, निस्वन, निस्संकोच, निस्संग, निस्सत्व, निस्संदेह, निस्संतान, निस्स्पंद, निष्प्रीह, निस्वार्थ आदि। यहाँ पे नोट दिए गए हैं। निस उपसर्ग अघोष तालव्य ध्वनियों से शुरू होने वाले शब्दों के आरंभ में लगते हैं। 16 नंबर का है प्र उपसर्ग। अर्थ है अधिक, आगे, ऊपर, उत्कर्ष, विशेष, बड़ा, मुख्य आदि। शब्द हैं प्रसिद्धि, प्रयत्न, प्रयोग, प्रकंप, प्रकरण, प्रकांड, प्रकाष्ठ, प्रकार, प्रकीर्ण, प्रकुपित, प्रकृति, प्रकोप, प्रकोष्ठ, प्रक्रम, प्रक्षिप्त, प्रखर, प्रख्यात, प्रगति, प्रगल्भ, प्रचंड, प्रचलन, प्रछन्न, प्रचार, प्रछाया, प्रजा, प्रज्ञा, प्रज्वलित, प्रणय, प्रणाम, प्रणिधि, प्रताप, प्रथा, प्रदक्षिणा, प्रदर्शन, प्रदीप्त, प्रपात, प्रपौत्र, प्रफुल्ल, प्रभा, प्रबोध, प्रयोजन, प्रबंध, प्रभु, प्रचंड आदि। 17 है प्रति उपसर्ग। अर्थ होगा समानता, प्रत्येक, विरुद्ध, सामने, विपरीत, हर, एक समान। शब्द हैं प्रतिवर्ष, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि, प्रतिकूल, प्रतिकृति, प्रतिक्रम, प्रतीक, प्रतिक्रिया, प्रतिगामी, प्रतिघात, प्रतिछाया, प्रतिज्ञा, प्रतिदान, प्रतिदीन, प्रतिद्वंदी, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रतिनियुक्त, प्रतिपक्ष, प्रतिपत्र, प्रतिपर्ण, प्रतिपालन, प्रतिपादक, प्रतिप्राप्ति, प्रतिफल, प्रतिबंध, प्रतिबिंब, प्रतिभा, प्रतिभाष, प्रतिभूमि, प्रतिभा, प्रतियोगी, प्रतियोगिता, प्रतियोगी, प्रतिरूप, प्रतिरोध, प्रतिलिपि, प्रतिलोम, प्रतिमान, प्रतिमूर्ति, प्रतिवर्तन, प्रतिवाद, प्रतिवादी, प्रतिवेद, प्रतिवेदन, प्रतिव्यक्ति, प्रतिश्रुति, प्रतिशत, प्रतिष्ठा, प्रतिषेध, प्रतिस्पर्धा, प्रतिहस्ताक्षर, प्रतीक्षा, प्रतिहिंसा, प्रत्यक्ष, प्रत्यंकर, प्रत्यपकार, प्रत्यर्पण, प्रत्याख्यान, प्रत्यावर्तन, प्रत्यक्षा, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्पन्न, प्रत्यूष, प्रव्यूह, प्रत्येक आदि। 18 है परा उपसर्ग। अर्थ है विपरीत, उल्टा, पीछे। शब्द हैं पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा, पराक्रम, पराक्रम, परछाई, पराजित, पराभाव, पराभौमिक, परामर्श, पराविद्या आदि। 19 नंबर का है परि उपसर्ग। अर्थ है चारों ओर, अच्छी तरह, अतिशय, पूर्ण, पास, बुरा आदि। शब्द है परिवर्तन, परिक्रमा, पर्यावरण, परिकर, परिकलन, परिकल्पना, परिक्रमा, परिक्षेत्र, परिग्रह, परिगणन, परिणत, परिगत, परिचय, परिचर्या, परिचर, परिचालन, परिजन, परिच्छन, परित्याग, परिताप, परितुष्ट, परितोष, परिश्रम, परिधान, परिधि, परिपक्व, परिपालन, परिपूर्ण, परिभ्रमण, परिभाषा, परिमार्जन, परिसर, पर्यटन, पर्यालोचन, पर्यंक आदि। 20 नंबर का है सम उपसर्ग। अर्थ हुआ पूर्णता, सुंदर, उत्कृष्ट, सहित, साथ, उत्तमता आदि। शब्द हैं संयोग, सम्मान, संसार, संकर्षण, संकलन, संकल्प, संकीर्ण, संकुचित, संकोच, संक्रांति, संक्रामक, संक्षेप, संख्या, संगति, संगम, संघर्ष, संगीत, संगठित, संगठन, संचय, संचार, संचालन, संजय, संज्ञा, संपात, संतति, संतुलित, संतोष, संदेश, संदेह, संन्यास, संपत्ति, संपक, संपदा, संभव, संभ्रांत, संयम, संयोग, संयुक्त, संरक्षण, संरक्षक, संरचना, संवाद, संविधान, संवेदना, संप्रेषण, संशय, संस्था, समर्पण, समागम, समाचार, समादर, समायोजन, समालोचन, समीक्षा, सम्मुख, समुच्चय आदि। 21 नंबर का है सु उपसर्ग। अर्थ हुआ शुभ, अच्छा, सहज, अधिक, सुंदर आदि। शब्द हैं सुयोग, सुलभ, सुगम, सुकर, सुकर्म, सुकवि, सुकुमार, सुकृत, सुकुल, सुगंध, सुगम, सुचरित,
सुग्राह्य, सुचारु, सुडौल, सुदर्शन, सुदूर, सुपरिचित, सुपुत्र, सुभाषित, सुमार्ग, सुमुखी, सुयश, सुयोग्य, सुरति, सुरभ्य, सुवर्ण, सुविचार, सुविधा, सुशिक्षित, सुसंगति, सुसाध्य, सुस्वर, स्वागत, स्वस्थि, स्वच्छ, स्वल्य आदि। 22 नंबर का उपसर्ग है और यह अंतिम उपसर्ग है वि। अर्थ है विशेष, अभाव, दूसर, विपरीत, विशेष आदि। शब्द हुए विदेश, विहीन, विभाग, विपरीत, विशेष, विकट, विकर्षण, विकल, विकराल, विकार, विकास, विकेंद्रीकरण, विकीर्ण, विक्रम, विक्रय, विक्षिप्त, विखंडन, विख्यात, विगत, विग्रह, विघटन, विचरण, विच्छेद, विचलित, विचार, विचित्र, विच्छिन्न, विजय, विज्ञप्ति, विजातीय, विनियंत्रण, विज्ञान, वितान, विदग्ध, विदलन, विदारण, विनियोग, विनिर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट, विन्यास, विन्यास, विनय, विपक्ष, यहाँ विन्यास होगा, विपर्य, विपत्ति, विप्रलभ्य, विपथ, विप्रयोग, विप्लव, विभाग, विभाजन, विभूति, विभूषण, विभेद, विमुख, वियोग, विलास, विवाह, विशेष, व्यग्र, विश्राम, विश्लेषण, विशुद्ध, यहाँ विशुद्ध होगा, व्यतिरेक, व्यतिरेक, व्यक्ति, व्यस्त, व्याकुल, व्याधि, व्यसन, व्याकरण, व्यंजन, विस्मरण, विराम, विलोचन, विलंब आदि। उपसर्ग और प्रत्यय के इस भाग 1 में हमने 22 उपसर्गों की चर्चा की है। इन 22 उपसर्गों के अतिरिक्त संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द या शब्दांश है जो प्राय समास के पहले भाग में आते हैं। वे इतने प्रचलित हो गए हैं कि उनका प्रयोग हिंदी में भी उपसर्गों की तरह होने लगा है। इसकी चर्चा हम इस पाठ के अगले भाग यानी भाग 2 में करेंगे। इसलिए उन उपसर्गों को जानने और समझने के लिए भाग 2 को अवश्य देखें। आपने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी के भी यह काम आ सके। धन्यवाद। जय हिंद।